हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में दिखता है कि ड्रू मैकिंटायर एरिना में कार से उतरते हैं। तभी निक एल्डिस वहां आ जाते हैं और कहते हैं तुम सस्पेंडेड हो, निकल जाओ यहाँ से। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं अपना टाइम सर्व कर चुका हूँ। अब निक एल्डिस कहते हैं पॉल ने कहा तो कुछ भी हो जाएगा। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैंने वॉर गेम्स जीता है तो टाइटल मैच मुझे मिलना चाहिए। निक एल्डिस कहते हैं तुम सस्पेंडेड हो, तुमने कुछ भी जीता हो, अभी निकलना पड़ेगा तुम्हें। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं निकल जाता हूँ। तभी कॉडी रूड्स कार के दूसरी साइड से घुसते हैं और ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर को पैसेंजर सीट पे बैठे होते हैं और कॉडी रूड्स ड्राइवर सीट से एंटर होते हैं। ऑफिशियल हालांकि कॉडी रूड्स को बाहर निकाल लाते हैं और ड्रू मैकिंटायर इसके बाद भाग जाते हैं। अब यार गला खराब है बुरी तरह से, कोल्ड भी हो रहा है, तो हो सकता है आवाज़ में आपको कुछ थोड़ा डिफरेंस सुनाई दे। अब कॉडी रूड्स रिंग की तरफ बढ़ते हैं, वो बड़े एग्रेशन में होते हैं। रिंग में आके कहते हैं निक एल्डिस जनरल मैनेजर ड्रू मैकिंटायर को वापस लेके आओ, बैन हटाओ उसका। ड्रू मैकिंटायर तू मेरे बस में आया जहां मेरी बीवी सोती है, बच्चे खेलते हैं, तुमने वहां अटैक करा। ड्रू मैं 1.5 मेगाटन का बम फेंकूं तो तू कॉकरोच की तरह मेरे कदमों में आएगा। देख तू नहीं चाहता ऐसा सीन हो, चर्च में हो, ड्रू मैकिंटायर तेरे घर पर हो, लेकिन वो होना चाहिए WWE की रिंग में। तूने मुझे तोड़ा है निक एल्डिस, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। ड्रू मैकिंटायर को जल्दी फिर से दिखाता हूँ उसको कि कॉकरोच को क्या करते हैं, कुचल देते हैं। अब हमें कार्मेलो हेज वर्सेस इल्जा ड्रैगनोव के बीच यूएस टाइटल के लिए मैच दिखा। ओपन चैलेंज जो था यही तो दिखाई दे रहा है यूएस टाइटल के लिए, उसके लिए कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा पिछले कुछ टाइम से। कार्मेलो शुरू में ही हावी होते हैं और कंट्रोल बनाते हैं, बट इल्जा ड्रैगनोव पलटवार करते हैं। कार्मेलो की साइड से कुछ अच्छे मूव्स दिखाई दिए। वहीं कार्मेलो टॉप रोप पे थे, तभी टोमासो सिम्पा आके मेलो को धक्का देते हैं और इल्जा को यहाँ मौका लग जाता है और वो पिन करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस वर्सेस कायरी सेन के बीच मैच दिखा। रिंग साइड शार्लेट फ्लेयर और आस्का भी मौजूद थी। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। कायरी का अच्छा कंट्रोल दिखा अलेक्सा ब्लिस पे और अलेक्सा ब्लिस मार खाती दिखाई दी। आस्का भी रेफरी से बच के अलेक्सा ब्लिस पर अटैक करती हैं। ऐसे मैचेस में रेफरी को बेवकूफ़ी दिखाया जाता है। अरे अलेक्सा ब्लिस ढेर हैं तो कायरी सेन से कुछ कहना है तो वहीं कह ले भाई, रेफरी ले जाके पीछे करके बोलेगा और पीट कर लेगा आस्का की तरफ ताकि आस्का मार सकें। खैर आस्का फिर इंटरप्ट करती हैं, शार्लेट फ्लेयर रिंग के बाहर जाके उनमें मार देती हैं। रिंग में अलेक्सा ब्लिस मूव देके मैच जीत लेती हैं। मैच के बाद नाया जैक्स और लैश लेजेंडर आके अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर पर अटैक करती हैं और फिर ये मिलके चैंपियन आस्का और कायरी सेन में बुरी तरह से मार देती हैं। इसके बाद हमें जेड कारगिल वर्सेस अल्बा फायर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड चेल्सी ग्रीन भी थी। शुरू में अल्बा फायर दम दिखाती हैं जेड के सामने, तभी रेफरी से बच के चेल्सी ग्रीन चमाट जेड कारगिल के देती हैं। तभी उनके पीछे कियाना जेम्स और जूली आ जाती हैं, वो चेल्सी ग्रीन को मारते हुए दौड़ा लेती हैं। अल्बा फायर का ध्यान हटा और जेड कारगिल ने जेड हिट देके मैच जीत लिया। बस यही था इस मैच में और इसके अलावा कुछ नहीं था। अब हमें सोलो सिकोआ रिंग में अपने पूरे फैक्शन के साथ दिखाई दिए। अच्छी बात यह है कि भाई सोलो सिकोआ के जो MFTs हैं वो उनके फेसेस सने पुते नहीं थे, क्लियर फेसेस में आज दिखाई दे रहे थे। अब सोलो सिकोआ आके बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था, मैंने सबको बताया था ये जो सैमी ज़ेन की प्रॉब्लम है उसको कैसे सेटल करा जाए, हमने उसको ख़त्म कर दिया है। अब सैमी ज़ेन ख़त्म हो चुका है और लगता है हमारी फैमिली आगे बढ़ सकती है। इसका मतलब है वाइट सिक्स। अंकल हाउडी मुझे पता है हम पे नज़र बना के तुम रखे हो, हम भी तुम पे नज़र बना के रखे हैं। लास्ट वीक हमें मौका नहीं मिला कि हम खुद के बारे में तुम्हें बता सकें, खुद को इंट्रोड्यूस कर सकें। मैं हूँ सोलो सिकोआ, ये है मेरी रिंग, ये है मेरा शो और ये है मेरे MFTs। तुम्हारी फैमिली पे कुछ ऐसा है जो हमारी फैमिली पे होना चाहिए, टैग टीम टाइटल। जैसे तूने पीछे से अटैक करा, मुझ में और तुझ में यही फ़र्क है। तूने पीछे से अटैक करा, ये मेरा परिवार है, तूने मुझे दर्द दिया है, अब ये तुझे दर्द देंगे। गौर से सुनो, जो उसका था वो तुम्हारा है, जो बनने वाला है मेरा। मैं सब कुछ छीनने वाला हूँ, सब लेने वाला हूँ जो तुझे पसंद है। सबको दिखा दूंगा कि तू वाइट का नाम डिज़र्व नहीं करता है। मैं लेने वाला हूँ, मैं कर सकता हूँ, बॉलीव करना। तभी लाइट्स ऑफ होती हैं, अंधेरा होता है और रिंग एप्रिन पर आ जाते हैं एक साइड वाइट सिक्स के मेंबर। सोलो सिकोआ रिंग के बीचों बीच होते हैं तो उनके सामने आ जाते हैं अंकल हाउडी और दूसरी साइड एप्रिन पर MFTs खड़े होते हैं। अंकल और सोलो सिकोआ भिड़ जाते हैं, फिर ये सब भिड़ जाते हैं, तगड़ा ब्रॉल होता है इनके बीच में। सोलो सिकोआ अंकल हाउडी रिंग साइड भिड़ते लड़ते दिखाई दिए। रिंग में अब टाला टोंगा और एरिक आमने सामने आते हैं। एरिक टाला टोंगा को बाहर करते हैं और यहीं ब्रॉल शांत हो जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि निक्की क्रॉस का इस फैक्शन में यानी कि वाइट सिक्स में रह के क्या फ़ायदा हो रहा है। मैंने देखा, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो सोलो सिकोआ के जो MFTs हैं उन पे अटैक करती हुई दिखाई दे रही थी।
अब टाइम था आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट का, और शायद सब लोगों ने जो स्मैकडाउन देखी होगी वो इसी मैच के लिए देखी होगी कि जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट कौन होगा। मैच था गंथर वर्सेस एले नाइट के बीच में। अब उम्मीद तो फैंस को कुछ और ही थी इस मैच से। मैच बढ़िया दिखा दोनों के बीच, थोड़ा लंबा मैच था। मुझे लगता है 8:05 से ये मेन इवेंट शुरू हुआ था और 8:30 तक ये मेन इवेंट हमें देखने को मिला है। तो मैच तो काफ़ी लंबा था इनके बीच। पूरी तरह से दोनों ने अपनी तरफ से जोर लगाया, एले नाइट ने भी जोर लगाया। अच्छा मैच दिखाया दोनों सुपरस्टार के बीच में। काफ़ी नियर किकआउट देखने को मिले, दोनों ने अच्छे मूव्स को काफ़ी अच्छे से काउंटर करा। बट एंड में क्या हुआ, एंड में गंथर ने एले नाइट को टैप आउट करवा के मैच जीत लिया और वो बन गए हैं जॉन सीना के फाइनल मैच के फाइनल अपोनेंट। और यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। पिछले कुछ वीक की तरह इस स्मैकडाउन के एपिसोड में भी कुछ नहीं था सिवाय गंथर वर्सेस एले नाइट के मैच के, क्योंकि यहाँ से जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट का नाम पता चलना था। स्मैकडाउन पे यूएस टाइटल, WWE वुमेन्स टाइटल और मेंस टैग टीम टाइटल की जो रेड WWE ने मारी है वो आप सबके सामने है। यूएस टाइटल को लेके हर वीक ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। यार फ्यूड दिखा दो कोई। मैं तो यार पक चुका हूँ ओपन चैलेंज मैचेस को देख देख के। जेड कारगिल को वुमेन्स चैंपियन बना तो दिया, बट WWE को नहीं पता कि उनके साथ क्या करना है। अब रही टैग टीम टाइटल की बात, तो अब व्हाइट सिक्स सोलो सिकोआ के फैक्शन के बीच फ्यूड दिखाना शुरू कर दिया WWE ने। छोटे छोटे मैचेस थे आज के। ड्रू मैकेंटायर को सस्पेंड करा हुआ है, वो आए तो थे, उन्हें चलता कर दिया। कॉडी रूड्स एग्रेशन दिखा रहे थे बट भाई रियल एक्सप्रेशन नहीं लग रहे थे उनके। अब सैटरडे को सुबह उठो और ऐसा एपिसोड मिलता है, हमें भी कंटेंट चाहिए जो वीडियो में बता सकें वही आप लोगों को, आपको भी देखने में मजा आए। वैसे ही व्यूज़ नहीं आते हैं वीडियोस पे, और ऐसे शो के बाद क्या ही उम्मीद करो। वहीं मेन इवेंट गंथर ने जीत लिया है। मुझे लग रहा था कि शायद WWE यहाँ एले नाइट को जिता देगी, बट एले नाइट को और एले नाइट के फैंस को मिला है बाबा जी का ठुल्लू। आपको बता दूं, आपको शायद याद भी ना हो, जब WWE ने इस टूर्नामेंट का ब्रैकेट भी लॉन्च नहीं करा था, केवल सुपरस्टार के नाम रिवील करे थे कि कौन कौन से सुपरस्टार इस टूर्नामेंट में होने वाले हैं। मैंने तभी कहा था कि भाई फाइनल अपोनेंट जॉन सीना का गंथर होंगे। बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा और फाइनल मैच एले नाइट और गंथर के बीच आया, तो मुझे चांस लग रहे थे कि शायद एले नाइट जीत जाए, क्योंकि अभी तक उन्हें खास नहीं मिला है। एले नाइट के फैंस वैसे भी नाराज रहते हैं कि WWE उन्हें कुछ देती नहीं है, पुश नहीं देती है, वर्ल्ड टाइटल नहीं दे रही है। तो मुझे लगा शायद यहाँ पे जॉन सीना के खिलाफ WWE चांस देके उनके फैंस को थोड़ा शांत करेगी और एले नाइट को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ मिला है। लेकिन नहीं, रिजल्ट वही है। गंथर लास्ट अपोनेंट है जॉन सीना के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। अब आपने यहां तक वीडियो देखी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।